उदयपुर जिले के पंचायत समिति सायरा में ग्राम पंचायत सिंघाड़ा अंतर्गत केसर सिंह जी का गुड़ा ग्राम में जो आज एक विशेष प्रकार का आयोजन हो रहा है, ग्रामवासियों से हम इस बात में पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या आयोजन है और किस प्रकार का आयोजन होता है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और ये क्या आयोजन है। मेरा नाम शैल सिंह राणावत है। मैं ग्राम केसर सिंह जी गुड़ा राजस्व गांव का निवासी हूँ। करीब 45 वर्ष बाद समुद्र मंथन का कार्यक्रम रखा है। सिंघाड़ा गुड़ा केसर सिंह में पहली बार इस तालाब पे आयोजन हुआ है और आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। ये समुद्र मंथन आयोजन कितने समय से पुराना चलता आ रहा है? ये महादेव जी का जब समुद्र मंथन हुआ था, शिव जी और अपने राक्षस ज़्यादा बढ़ गए थे संसार में और देवताओं से जब नहीं मानते थे तब वो एक मंथन हुआ था। जिस मंथन में एक तरफ देवताओं ने वो शेषनाग का वो बनाया था और गिरनार पर्वत थे उसका वो बनाया था अपने मंथन के बिलोना। उससे फिर वो एक तरफ जहर निकला था, एक तरफ अमृत निकला था। तो राक्षस लोग क्या किया, वो जहर लेके निकल गए और लेके भाग गए। तो उनका पीछा निकल फिर वो जहर का अपने अमृत लेके निकल गए तो जहर पिए कौन, इसलिए वो मंथन किया अपने कहते हैं नीलकंठ महादेव, जहर को बाहर निकाल नीलकंठ महादेव ने किया। उस नीलकंठ महादेव का भी इसमें जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ नाम से जाना गया। जिस दिन अपने समुद्र मंथन हुआ था जहाँ से अपने को जहर और अमृत निकला था, तो अमृत को तो राक्षस लोग लेके भाग गए थे और जहर को पीने के लिए भोलेनाथ आगे आए और भोलेनाथ ने जहर को पी करके अपने गले में रोक दिया। उस दिन से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। आप ये बताइए कि इस तरह का आयोजन अपने इस क्षेत्र में कितने समय बाद हुआ आपके गांव में? इससे पहले हमारे 1971 में समुद्र मंथन का कार्यक्रम हुआ था। वो हमारे पास में एक तालाब है, वहाँ हुआ था। इस सरोवर में पहली बार हो रहा है और इसमें सिंघाड़ा केसर सिंह निवासी अमृत सरोवर नाम में पहली बार समुद्र का मंथन हुआ है। और छोटा सा अलग गाँव है हमारा, लगभग 27 साल बाद में समुद्र मंथन हुआ है। इसमें हमारे यहाँ की बहू है और हमारे यहाँ की बहन बेटी हैं, सभी मिलके इसका मंथन होता है। इसकी विधिवत विधान से पूजा अर्चना होती है और सरोवर की पूजा होती है। उसके बाद में समुद्र का मंथन होता है और उसके बाद में कार्यक्रम और फिर माँ प्रसाद में। इस कार्यक्रम करने से कहीं ना कहीं आपसी प्रेम बढ़ता है और इसमें आपको किस नज़र से देखोगे? इस आयोजन होने से आपके गांव में क्या मतलब अच्छा काम होगा और क्या आप इसमें होने के बाद में गांव में अच्छी एक ये तो भाईचारा और प्रेम स्थापित होता है सभी में। भारतीय संस्कृति की साझा देवताओं और अधर्म और धर्म का जानकारी मिलती है युवा पीढ़ी को। ये समुद्र मंथन होता है जिस भी गांव में, इसके बाद में कितने समय का इसमें बीच में ये अपने को छोड़ना पड़ता, साल या कैसे कैसे होता है, क्यों किया जाता है? ये तो शादीशुदा जोड़ा के लिए ये मंथन होता है लगभग। हमारे गाँव भाई बहन का ये मंथन है। हमारे गांव में 71 में जो समुद्र मंथन हुआ था उस तालाब में, इस तालाब में पहली बार हुआ है। और हमारे यहाँ से सबसे सीनियर महासिंह जी आ रहे साहब, इनके बाद में जो भी हैं छोटे बड़े, उन्होंने सभी ने ये पहली बार किया है। समुद्र मंथन करने पर कि क्यों आवश्यकता पड़ती है गाँव में? ऐसा क्या कोई इस तरह का कोई आपको कहीं से कुछ परंपरा चली आ रही है युगों युगों से हमारे पूर्वजों द्वारा इस तरह का आयोजन होते रहते हैं। ये हमारे यहाँ ही नहीं, हमारे हमारी संस्कृति है, हमारे सामाजिक धर्म का मामला है। इसके अलावा बहन और भाई दोनों इसका बना रहे, इसके लिए कहीं ना कहीं ये समुद्र मंथन होता है और पूरे गांव का सामूहिक और सबसे बड़ा आयोजन होता है। अरे खाना में लगा होगा आयोजन है। इसमें छोटा मोटा कोई मन होता है वो भी दूर हो जाता है और इसमें धर्म पूजा का भी काम होता है। कोई चुनलिया है, इस समुद्र मंथन को आप अपने विचार किस तरह से प्रकट करते हैं? इस चैनल के माध्यम से अपने लोगों को, देश के युवाओं को आप जागरूक करना चाहोगे? इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। ऐसे प्रोग्राम अगर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो आपस में भाईचारा बढ़ेगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा, लोग आपस में एक दूसरे से मिलती जुड़ेगा। सनातन, विशेषकर सनातन धर्म की इसमें बहुत भूमिका रहेगी, प्रेम भाव बढ़ेगी, प्रेम भाव बढ़ेगा। विशेष सनातन धर्म को और ऊपर उठाने के लिए
प्रोग्राम बहुत लाभकारी है। ये समुद्र मंथन विशेष करके किस महीने में और किस तारीख किस बार को मनाया जाता है? इसमें मुहूर्त निकलता है, तो ये पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते हैं, मगर ये भादवे महीने में तकरीबन इसका मुहूर्त निकलता है, तो उसमें डेट कोई भी आ सकती है, तो निश्चित फिक्स नहीं होती है, और ये तो वो शास्त्र के हिसाब से मंथन होता है। और इसमें जैसे अभी हमारे जैसे गांव में पहले गए थे समुद्र का मंथन हुआ था, तो सिंगाड़ा साथ में का उसमें फर्स्ट बार हमारे ये प्रोग्राम हो रहा है। और इसमें आज के टाइम में जैसे मान सिंह जी सबसे बड़े रह गए, तो उसमें सबसे नीचे सबने तोड़ लिया था, एक प्रोग्राम कर लिया था। अब जो आगे कोई होगा सबसे बड़ा जो रह गया होगा पीछे, उसको फिर वापस करके मंथन वापस इस तरह का कहीं ना कहीं समुद्र मंथन करने से पहले अपन शास्त्र के आधार पर और पंडित जी के आधार पर पूरा अपन विवरण लेकर पूरी जानकारी लेकर के इस आयोजन का करते हैं। हमारे साथ में पंडित जी हैं। पंडित जी पहले तो आप अपना नाम बताइए। किस गांव के निवासी हो आप? आपकी देख रेख में अभी तक आपने इस तरह का आयोजन कितनी बार करवाया है? 4-5 बार कराया। ये आयोजन करवाने से पहले आप किस तरह की ग्रामवासियों को पूरी तरह से उनको जानकारी देते हो? जैसा इन्हें पहले तो को सुनना नहीं था, एक जलाशय के लिए मिट्टी डालती थी 1 महीना तक औरतें सब मिट्टी डालती थी, इससे प्याऊ बनते पाल बन जाए, और पाल बनने से पानी इकट्ठा होने से सभी को शांति मिले, जल मिले। और इसके बाद में भाद्र पूजा मतलब कि शुक्ल पक्ष में और देव जुड़नी देवता जब लोग धुले दूसरे दिन उनको समुद्र मंथन होता है, यानी देवता स्नान करते हैं और तीसरे दिन उनको मतलब है जो समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन देवता और दानवों का होता है। और सुंदरी पर्वत की तो झेलनी बनाते हैं और शेषनाग की मतलब नेत्रा बनाते हैं, और फिर समुद्र मंथन से निकल करके सौदा रत्न निकलते हैं। इसमें सौदा रत्न निकलते हैं, दशमी वहाँ से पैदा होती है, और अमृत वहाँ से पैदा होता है, वहीं पे वहाँ से पैदा हुआ है, और ये एरावत हाथी उसमें से पैदा हुआ है, और उचेश्वा घोड़ा सूर्य भगवान के पास में वो घोड़ा से पैदा हुआ है, और बहुत सी वस्तुएं सौदा रत्न इसमें से पैदा हुआ कुल मिलाकर। जिस तरह से अपने हिंदू धर्म में 14 रत्न सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं, हाँ। उनका कहीं ना कहीं इस समुद्र मंथन के द्वारा ही उत्पत्ति हुई है। और पंडित जी ने इस तरह को पूरी विवरण बताया, जिस तरह से अपने को वैशाख महीने के जो गर्मी के दिन होते हैं उस समय में गांव की महिलाएं खुशी के साथ गीत गाते हुए समुद्र में से मिट्टी निकाल करके पाल बनाते हैं, और पानी कहीं ना कहीं बरसात के पहले पानी रोकने का प्रबंध किया जाता है। उसके बाद में जिस प्रकार से बरसात होती है और अच्छी कामना होती है, ये पूरे 6-7 महीने का प्रोग्राम होता है। और जिस तरह से अपने देव जुड़ने 11 के बाद में जो देव उठनी 11 भी बोलते हैं, उसके बाद में भगवान का स्नान होता है। उसके दूसरे दिन अपने जिस भी गांव में जो आयोजन होता है उस आयोजन के द्वारा समुद्र मंथन होता है। पूरे गांव के लोग हंसी खुशी और पूरे परिवार और धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ के द्वारा पंडित जी के द्वारा अपने देवताओं के आह्वान के साथ में बैंड बाजे और गाजे बाजे के साथ में पूरा समुद्र का मंथन किया जाता है। समुद्र में विधि विधान से उनका भाई बहन का प्रेम होता है, और पूरे गांव में एक अच्छा महापरिस्थिति बनाई जाती है, और सब गांव वाले अपने क्षेत्र के लिए और अपने सभी के लिए मंगल कामनाओं की दुआ करते हैं। आपको किस तरह से विचार है कि हमारे गांव में इस तरह का आयोजन होना चाहिए? मैं हमारे उसकी बात से प्रसादी की वन टाइम में सब लेडीज भेड़ा दिया, तो एक लेडीज आई मेरे पास में बैठा कि भाभी साहब आपने काम बढ़ाऊँ वो काम आपने करना है, नट जो मत मैं कि नहीं नटू काम नहीं तो मैं करूँगा, क्योंकि अपन समुद्र डोनो तो अगले शुक्रवार में मीटिंग रखो, क्योंकि सब शामिल हो सब अकेले हो बाद में मीटिंग रखो। वैसे सब अकेले शुक्रवार में 2 बजे मैं मीटिंग की है, मंजूर हुई है, जेंट्स ने की, जेंट्स ने बात मान ली, और आप ये बताइए, आपको समुद्र मंथन करने से पहले कहीं आपने कोई जांच पड़ताल की, किसी को पूछा, आप अपने मन से कर रहे हैं? मन से कर मन से। तो आपको इस तरह कार्यक्रम करने में आपको कैसा लग रहा है? यूँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ में ये युवा महिला है, इनको इनसे भी सवाल करते हैं। सबको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये आयोजन होने के बाद में कहने के सबको खुशी होती है, और ये आयोजन जिंदगी में किसी के 1-2 बार ही होता है, क्योंकि ये हर साल अपन करना संभव नहीं है। आपको इस तरह से देखोगे? आपका क्या नाम है? यहाँ पर आपका पियर है, तो आप इस प्रोग्राम के बारे में सुन करके आपको घर पे वहाँ कैसा लगा ससुराल में?
कहीं ना कहीं समुद्र मंथन में महिलाओं को आगे रखा जाता है और महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होती है। बाकी हर एक काम में पुरुष आगे रहते हैं, जबकि समुद्र मंथन में महिला आगे रहती हैं। आप अपनी युवा महिलाओं को किस तरह से इस वीडियो के माध्यम से बताओगे कि अपने गाँव में ऐसा आयोजन होना चाहिए? आपके गांव में आप किस तरह से इस बात को ले जाकर वहाँ बताओगे? तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से महिलाओं में खुशी है, जिस प्रकार से उत्साह है, और जो समुद्र मंथन होने के बाद में एक विशेष प्रकार का यहाँ पर एक आयोजन होता है जिसमें बहन पानी में जाकर के समुद्र का मंथन करते हैं, जो कि अपने देवताओं दानवों ने किया था। वही एक परंपरा चली आ रही है। यहाँ पर समुद्र मंथन करने के बाद में उनके भाई द्वारा चुनी उड़ाई जाती है और एक अपनी धर्म की बहन भी बनाई जाती है। तो आपने किसको बनाया? तो इसमें दो प्रकार के नए आपको रूप देखने को मिलेगा। एक तो इसमें अपना जो सगा भाई होता है वो भाई आकर के चुनी पे उड़ाता है, अगर वो भाई नहीं हो तो कोई दूसरा धर्म का भाई आकर के उनको चुनी पे उड़ाता है, बाकी वो पानी से बाहर नहीं आते। इस तरह का सुना था, सच बात है क्या? ये फिर आपने बताया नहीं था, अधूरा आपने बताया मेरे को। और उसी पानी में खड़े रह करके अपने एक भाई एक बहन और बहन भी बनाते हैं, एक बहन और भी बना सकते हैं, धर्म की संबंध बहन भी बनाते हैं। हमारे देश में, प्रदेश में, गांव में होने वाले आयोजनों को देखने के लिए अरावली न्यूज़ 24 चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य करें। आप देख रहे हैं अरावली न्यूज़ 24 में अशोक कुमार भाटी, कैमरामैन प्रकाश के साथ में। आप देखते रहिए अरावली न्यूज़। धन्यवाद।